गए हैं राहुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, नीरज चोपड़ा ने खुद माना है, हालांकि देश के लिए बहुत बड़ी और गर्व की बात है कि सिल्वर मेडल हमें मिल गया। ये 5वां मेडल है, लेकिन इंजरी के बाद भी इन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी वहां पर। देखिए, ये कहा जा सकता है कि गोल्डन बॉय नीरज जब मैदान में उतरते हैं तो उम्मीद गोल्ड की होती है, क्योंकि अब तक इतिहास ही रचा है उन्होंने, और ये भी इतिहास ही है क्योंकि भारत के लिए पहला सिल्वर नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। और मैं जहां बैठा हूं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे, तमाम वो गांव के बुजुर्ग हैं और मेरे साथ उनके दादाजी हैं नीरज के, जिनके साथ बचपन में, यानी कहा जाता है कि किससे कहानियां और कहा जाए कि इनकी गोद में खेलकर नीरज बड़े हुए हैं। और परिवार जिस तरीके से उत्साहित था, गाँव में जश्न था, आतिशबाजी चल रही थी, रात भर हम यहाँ रहे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, मिठाइयां सुबह भी बट रही हैं। और कहा जाए कि ये जश्न रुकेगा नहीं जब तक नीरज नहीं आता, उसको स्वागत की तैयारी है, क्योंकि भारत का एक नाम जो है नीरज ने रोशन किया है। और अब परिवार जिस तरीके से कह रहा है 2028 की तैयारी, गोल्डन बॉय अब गोल्ड 2028 में लेकर आएगा। लेकिन अब तक की जो तस्वीरें रही है, कल का जो पूरा मैच सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा, उम्मीदें बरकरार थी, लेकिन उम्मीदें टूटी नहीं है। सिल्वर भारत का पहला नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। मैं दादाजी से ही बात करता हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नीरज का जो आपने भी पूरा मैच देखा कल, पहले ये बताइए आपको क्या लग रहा था? पूरा मैच देखा था और उम्मीद हमारी बनी हुई थी वही गोल्ड लेके आएगा। चलो फिर भी ये भी गोल्ड जैसा ही मेडल है, सिल्वर मेडल प्राप्त किया, दूसरे नंबर पर है। पूरा संघर्ष उसने किया है और पूरे जोशो खरोश से वो खेला है। क्या लग रहा था आपको आखिरी मोमेंट में कि क्या गोल्ड लाएंगे नीरज? क्योंकि ऐसा तो नहीं था, प्रेशर था और उस वजह से थोड़ा फाउल भी प्ले हुए थे। नहीं, देखो, पहले फाउल हो जाता है, थोड़ा प्रेशर तो आता है, भाई गलती होगी कोई। वैसे फिर भी उसने अपना बेस्ट थ्रो दिया अब तक का जो था। जैसे उसमें दिया था, क्या नाम हुआ, चाइना के अंदर एशियन गेम में दिया था, और क्वालिफिकेशन राउंड था जो उसका, उसने पहले थ्रो में इतना दिया था, तो हमें लग रहा था शायद 90+ थ्रो होगा। चलो कुछ नहीं, वो कुछ सेंटीमीटर रह गया। आप ये भी देख रहे थे कि पिछले जितने भी मैच खेले हैं नीरज ने, लगातार गोल्ड ही आया है। तो देश की उम्मीद गोल्ड पे थी। हाँ, देश की उम्मीदें गोल्ड पे थी, हमारी भी थी। फिर चलो कोई बात नहीं, ये तो खेल है, चलता रहता है ऊपर नीचे, इसमें थोड़ा बहुत है। फिर भी वो कोशिश करेगा कि भाई और मैं बढ़िया खेलूं। और अभी जश्न रुकेगा या चलता रहेगा? नहीं, जश्न चलता रहेगा। बधाइयां देने वाले जो बाहर से आएंगे वो स्वीकार्य हैं और हम सबका धन्यवाद करते हैं। आप भी जाओगे लेने जब नीरज आएगा? नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, फिर बच्चे जाएंगे, वो उसको पूरे उत्साह से साथ लाएंगे। लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा है नीरज। गांव में जिस तरीके से नीरज आता है, किस तरीके से जो युवा पीढ़ी है उसे देखती है, क्योंकि इतिहास रचा है उन्होंने, कहा जाए। नीरज का जो जेवलिन का खेल है, वो अब बच्चों में ऐसा उत्साह आया है कि वो सीधी हल्की छड़ी लेके भी वो थ्रो करते हैं, भाई हम भी नीरज की तरह थ्रो करें। और 10-10, 5-5 हजार की छोटी जेवलिन डी आए हैं दुकानों से बनवा के, उनसे खेलते हैं। काफी रुझान बच्चों में देखने को मिला। भाई कम से कम यहाँ से 20-30 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो थ्रो करते हैं। ये दादाजी हैं और यहाँ इसी तरीके से जिस आप व्यक्ति से बात करें, जिससे भी बात करें, सबकी जवाब पे यही रहता है कि नीरज जैसा खेलते हैं, जिस तरीके से उम्मीद रहती है, उम्मीदों को पूरा करते भी हैं। और हमने देखा, आपने भी देखा, और अब 2028 की तैयारी होगी, रुकना नहीं है, चलना है आगे। और अभी जैसे सुबह का वक्त है और जैसे 4 बजे तक यहाँ जश्न चलता रहा भी, और पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आतिशबाजी हो रही थी, मिठाइयाँ अभी भी खा रहे हैं। नीरज का लक्ष्य क्या है आगे? आप लोग जो बात करते हैं, नीरज आता है, क्या मतलब, क्या मन में क्या चलता है उसके? मन में तो यही चलता है भाई ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और भाई हमने उसकी मेडल की प्राप्ति हो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते हैं दिन रात लगा के। वो कभी गांव में भी रहने की इच्छुक नहीं है, 1 या 2 रोज के लिए आते चले जाते हैं।
कल के मैच में क्या आपको लग रहा था, मन में क्या आ रहा था? कल आप बैठ के देख रहे थे, मैं देख रहा था आपको। कल का तो यही था जी, गोल्ड आएगा अब की बार भी। फिर खेल है तो जी, हर एक प्लेयर अपना दमखम लगाता है, वो तो भाग्य की बात है। किसका गोल्ड आए, किसका। अरशद नवीन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछली बार 2002 में भी वही थे नदीम, उनका नंबर भी नहीं पड़ा था। ये तो खेल है जी, जिसके भाग्य में होता वही लेता है। अभी मैं एक तस्वीर और दिखा रहा हूँ। अभी जैसे जैसे सुबह कहा जाए कि दिन बढ़ेगा, यहाँ भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अभी सुबह का वक्त है, क्योंकि गांव में सुबह कहा जाएगा 4 या 5 बजे लोग उठ जाते हैं। अगर 2 बजे भी सोएंगे तो 4 बजे उठ जाते हैं। और तस्वीर यही है कि नीरज के स्वागत की तैयारी है, और कहा जाए नीरज के तमाम चाहने वाले जो यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि कुर्सियां लगना शुरू हो गई। रात को आपने जश्न देखा, अभी भी जश्न है। और उम्मीद यही थी कि जिस तरीके से वो नीरज खेला, और अभी भी पूरी तरीके से लोग कहा जाए कि उसी जश्न में है। मैं एक युवा से बात करता हूं, कल भी मैंने शायद बात करी थी इनसे। अलग तस्वीर है, आप अभी भी खुश हैं? रात को भी नाच रहे थे, मैं आपको देख रहा था। क्योंकि ये खुशी अभी बहुत लंबी चलेगी, जब तक नीरज नहीं आएगा। नीरज के बाद ही कुछ थकेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। और खुशी सारा देश ही मना रहा है, पूरा भारतवर्ष खुशी में झूम ही रहा है। स्क्रीन के आगे खड़े थे आप तमाम दोस्त लोग गांव के सारे, की नाच भी रहे थे आपकी नीरज गोल्ड लेके आएगा। क्या आखिरी में क्या लगा, फिर अचानक से सब बदल गया? कोई नहीं, नीरज का दिन नहीं था, फिर भी अपना पर्सनल बेस्ट तो किया उसने। ये सीजन बेस्ट था नीरज का, 89.34 जो भी था अभी, 45 सॉरी। तो होपफुली अगले ओलंपिक्स में इससे बेहतर करेगा और 90 के बैरियर को तोड़ के फिर से गोल्ड लेके। युवाओं की, लड़कों की, दोस्तों की क्या तैयारी है? बिल्कुल, अभी वो किसी को बताएंगे नहीं वो सरप्राइज फैक्ट्री होगा, जब भी नीरज आएगा तभी डिस्क्लोज करेंगे सब। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तमाम चेहरे खुश हैं, और आप और हम, ये कहा जा सकता है कि ओलंपिक में जिस तरीके की तैयारियां होती हैं, मेहनत जिस तरीके से खिलाड़ी करता है, और उम्मीद ये होती है कि मेडल आए, और मेडल देश के लिए आया भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। और यही जश्न है, यही खुशी है। और मेरे पीछे और अभी जितने धीरे धीरे लोग आएंगे, आपको इसी तरीके से खुश नजर आएंगे, और तैयारियां वो जश्न की रहेंगी और चलता रहेगा। जी राहुल, हम देखते हैं कि कोई भी खेल आसान नहीं है, उसके लिए हर खिलाड़ी दिन रात तपता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, तब जाकर यहां तक पहुंचता है। देखिए, जैसा कि उनके दादाजी ने कहा कि जब उन्होंने पहला थ्रो फेंका तो फाउल हो गया, और ये हर किसी के साथ होता है कि अगर पहले अटेम्प्ट में आप गलत हो जाएं तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल कम पड़ता है। लेकिन नीरज ने ऐसा नहीं होने दिया, दूसरा थ्रो फेंका और वही बेस्ट साबित हुआ। राहुल, बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि जब हम मैच देख रहे थे, क्योंकि रात में तमाम दुनिया, यानी कहा जाए कि भारत की नजर थी, दुनिया देख रही थी जब नीरज थ्रो कर रहे थे। क्योंकि जो पहला फाउल हुआ तो लगा कि ये क्या हुआ, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो हम यहाँ तमाम लोगों से बात कर रहे थे कि कहीं गोल्ड का प्रेशर ना हो, और उस वजह से भी शायद नीरज ने ऐसा किया हो। लेकिन जो दूसरा थ्रो जिसमें हम कहा जा रहा है कि सिल्वर हमारे पास आया 89.45, ये वो थ्रो था जिसके कारण हमें सिल्वर मिला, और कहा जाए कि यही एक अलग तस्वीर रही। और कहा जा रहा है कि जो मेहनत फील्ड में नीरज करते हैं, यानी पूरी कंसंट्रेट, जिस तरीके से पूरा फोकस होकर खेलते हैं, और वो खेला भी था। लेकिन ये जरूर था कि पूरे देशवासियों की नजर थी और दुनिया की नजर थी, और वो कहा जाए कि खरे भी उतरे हैं, क्योंकि ओलंपिक में सिल्वर लाना नीरज का, यानी नीरज ही पहला सिल्वर लेके आए हैं। तो ये गोल्डन बॉय का कमाल है, और कमाल आपने देखा, हमने देखा, और ये उम्मीद बरकरार रखेंगे पूरे देश कि आगे भी नीरज इसी तरीके से खेलेंगे। और मैं एक बार फिर दादाजी से पूछ लेता हूं, अभी नीरज आएंगे घर पे, तो आप लोगों का क्या रहने वाला है, क्या करना है आप लोगों ने फिर? बस कि थोड़ा जितने भी आदमी आएंगे उसको मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए तो गांव तैयार रहेगा। और हम भी घर की तरफ से जैसा भी हमारे पे चाहे पानी का इंतजाम उनका बन सकेगा वो हम करेंगे। घर आता तो खेलने का रहता है, या घर में आप लोगों के साथ भी समय बिताते हैं नीरज? नहीं, कोई समय नहीं बिताता, वो 1-2 दिन के लिए ठहरता है, फिर अपने ऑफिशियल जो उसके काम हैं, दिल्ली या जिस तरह आर्मी में है, वो सूबेदार का पद है, तो वहाँ भी उसका काम है, वो अपने काम निपटा के और फिर वापस अपनी तैयारी के लिए चला जाता है। वो इतना गांव में ठहरता नहीं है, मतलब अपने काम को लेके फोकस है। हाँ, फोकस है,
वो कहता है भाई मैं गांव में रहूँ, मेरा वेट बढ़ेगा और मैं प्रैक्टिस नहीं करने पाऊंगा, इस करके वो खेला जाता है। ये आप सुन रहे हैं कि फोकस है अपने हर काम को लेकर, क्योंकि सूबेदार की पोस्ट है, जेसीयू हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि डेडिकेशन जो होती है वो आगे ले जाती है और युवाओं की प्रेरणा। मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ गांव में जब भी मैं आया तो कई घरों में मैंने वो तस्वीर भी देखी, जो एक बोर्ड लगा है और नीरज के नाम से बोर्ड लगा है, तो ये अलग तस्वीर है, क्योंकि खुशी इस बात की है कि देश को पहला सिल्वर नीरज लेकर आए हैं और ये एक ऐतिहासिक मूवमेंट है और ये पूरी तरीके से जश्न की ही बात है, क्योंकि भारत जिस तरीके से कर रहा है और बेहतर कर रहा है और बेहतर करेगा भी, और नीरज जिस तरीके से गोल्डन बॉय जिन्हें कहा जाता है कि वो उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। ओके राहुल, आपने उनके घर का माहौल दिखाया, जश्न की पूरी तैयारी कर ली गई है, दादाजी गदगद हैं और अदर मेंबर से भी आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।